धीरे धीरे रे नरा, धीरे सब कुछ होए, माली सींचत सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। समझ गए कि हम आपको धीरे धीरे समय सींच रहे हैं, ऋतु आने पर फल जरूर मिलेगा। आप भी मेहनत करते रहें, हम भी मेहनत करते रहें। एक एक मिलकर जब दो नहीं होते हैं, जब एक एक मिलते हैं तो 11 की शक्ति हो जाती है। तो हम भी तुम्हारे साथ लगे हैं, तुम भी मेहनत करते रहो तो ताकत कितनी हो जाएगी, 11 के, और आप पेपर को उल्ला के आओगे, बिल्कुल फुटबॉल बना देना। ठीक है, पढ़ते रहें। तो देखते हैं आज का टॉपिक, प्रमुख कार्बनिक अभिक्रियाएं, नेम रिएक्शन। बहुत दिनों से आप नेम रिएक्शन की मांग कर रहे थे, तो आपकी ये नेम रिएक्शन आ गई हैं। तो धमाकेदार हम 20-30 रिएक्शन करने वाले हैं। पूर्णिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 1 शॉट, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों एक साथ देख सकते हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाएं दोनों में एक जैसी लिखी जाती हैं, बस केवल लैंग्वेज का अंतर होता है। दोनों एक साथ देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो नेम रिएक्शन है, जो बड़ी सुपर है, जिसका नाम है डायएजोटीकरण। डायएजोटीकरण, डायएजोटीकरण देखते हैं। डायएजोटीकरण ये बहुत ही सुपर अभिक्रिया है। ये डायएजोटीकरण जो है कई बार आई है एग्जाम में, कभी कभी रिएक्शन ही लिख के आ जाती है, केवल नाम पूछना पड़ता है। रिएक्शन को पहचानना सीखो अगर रासायनिक अभिक्रिया लिखी है तो। देखें डायएजोटीकरण की ट्रिक क्या है। डायएजोटीकरण की ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक ये है, अनिल ने डीसी मोटर बनाई। बड़ी धमाकेदार ट्रिक है, बुढ़ापे तक याद रहेगी ये रासायनिक अभिक्रिया। आज हम ऐसी रिएक्शन कराएंगे 20 आपको जिंदगी भर याद रखना है। साथ बने रहो जोश के साथ। अनिल ने डीसी मोटर बनाई। डीसी मोटर बनाई कौन के लिए? नन्नू हकल के लिए। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अनिल ने नन्नू हकल के लिए, नन्नू हकल के लिए डीसी मोटर बनाई। डीसी मोटर बनाई, ये तो आप याद ही रख सकते हैं। देखो क्या कह रहे हैं हम, अनिल ने नन्नू हकल, ये क्या है? नन्नू हकल। नन्नू हकल का मतलब समझ गए। हकल माने HCl, हकल। नन्नू माने NaNO2। डीसी मोटर बनाई। ठीक है, तो इससे देखो कैसे हम रिएक्शन, ये ट्रिक से हम कैसे रिएक्शन बना सकते हैं। अनिल से हमें याद रहेगा एनिलीन। अनिल से हम एनिलीन लिख लेंगे। एनिलीन का सूत्र याद आ जाएगा, C6H5NH2। ठीक है, NH2। अच्छा, नन्नू हकल लिख दो, ये अभिकर्मक है नन्नू हकल, NaNO2 और HCl। ये रिएक्शन होती है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, अब यहाँ क्या बन रहा है? डीसी बन रहा है। सभी लोग जानते हैं डीसी का मतलब डायएजोनियम लवण। डायएजोनियम लवण, डीसी का मतलब डायएजोनियम लवण होता है। पूरा नाम होता है बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड पूरा नाम है। डायएजोनियम लवण का पूरा नाम है बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। डायएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड है। देखते हैं C6H5N2Cl, ये सूत्र है इसका। कभी कभी ओटी में आ जाता है डायएजोनियम लवण का सूत्र, तो हमें सूत्र तो याद है डीसी का पहले ही से। जो बेंजीन है, जो डायएजो, जो क्लोराइड है, ये इतनी देखो अपने डीसी से। तो तुमने देखा अनिल से एनिलीन लिख दे, नन्नू हकल आ गए, डीसी से डायएजोनियम लवण। अब इसे बैलेंस कर दो। बैलेंस कैसे करेंगे? देखो, जे पॉजिटिव है, जे नेगेटिव है, जे पॉजिटिव है, जे नेगेटिव है। तो पॉजिटिव किससे? नेगेटिव से, मतलब NaCl बनेगा। ऑक्सीजन को क्या चाहिए? H, तो ये वाला H इधर से चला जाता है, ये H2। एक H2 यहाँ से और एक H2 यहाँ से, तो यहाँ 2 लेने पड़ेंगे। तो देखो NaCl बाई प्रोडक्ट बन गया, मान उपउत्पाद, और जल के 2 अणु बन गए, जल के 2 अणु। तो देखो रिएक्शन हो गई ना तैयार, ये हो गई आपकी तैयार। डायएजोटीकरण तैयार है। जो सबसे कठिन लगती थी वही सरल कर दी। अनिल ने नन्नू हकल के लिए डीसी मोटर बनाई। तो ये तो रिएक्शन तैयार कर ली ट्रिक से। अब इसकी हिंदी कैसे बनाएंगे? हम 1-2 रिएक्शन में इसकी भाषा बनाना सिखा देंगे। तो आपको रासायनिक अभिक्रियाओं में भाषा रटनी नहीं है। अभी तक आप क्या करते हैं, कई विद्यार्थी भाषा को पहले याद करते हैं फिर रिएक्शन लिखते हैं।
हम तुम्हें भाषा से मुक्ति दिला देंगे, भाषा अपने आप बनाओगे सभी रिएक्शन के। सबसे पहले तो 20 रिएक्शन अच्छे से चुन सिलेक्ट कर लो कि 20 करनी है, सब में से 5-5 चुन लो, 4 यूनिट है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, 5-5 चुन लो, सब 20 कराओ सबसे अच्छी वाली। किसकी सहायता से? ट्रिक की सहायता से। हम अभी कराने वाले हैं यही 5-5। देखो तो पहले अब देखो, जैसे हमने इस ट्रिक की सहायता से समीकरण तैयार कर लिया, अब इसकी हिंदी कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ से स्टार्ट, बाएं से दाएं तरफ, यहाँ से स्टार्ट करो। जब एनिलीन को सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया को डाइएजोटीकरण कहते हैं। धूम मचाने वाले हो, देख लो फिर एक बार हिंदी कैसे बनाओगे। जब एनिलीन को NaNO2 व HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो DC बनता है, मतलब डाइएजोनियम लवण बनता है। इस अभिक्रिया को डाइएजोटीकरण कहते हैं। छोटे छोटे अणुओं का वर्णन नहीं करते हैं, केवल मुख्य उत्पाद का वर्णन करते हैं, ठीक है, उपस्थिति का वर्णन करते हैं। ये आपका क्रियाधार होते हैं। ये क्या है? क्रियाधार है। ये क्रियाधार है, ये अभिकर्मक है। ये क्रियाधार है, ये अभिकर्मक है, ये उत्पाद है। तो रासायनिक अभिक्रिया की हिंदी लिखते समय क्रियाधार, अभिकर्मक और उत्पाद का वर्णन करते हैं। एक बार फिर देख लो ध्यान से। जब एनिलीन को NaNO2 और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तब डाइएजोनियम लवण बनता है। इस अभिक्रिया को डाइएजोटीकरण कहते हैं। तो देखो हिंदी इसी से बनाना है। चलो एक हो गई, आगे बढ़ते हैं। दूसरी रिएक्शन देखते हैं। दूसरी रिएक्शन आती है डाइएजोटीकरण के बाद आते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आई है। इसी को घुमा के पूछ देते हैं आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। कई लोगों को ये याद नहीं होती है, हम इसको बिल्कुल याद करा देंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से याद करा देंगे ट्रिक की सहायता से। देखो ट्रिक इसकी क्या है? ट्रिक इसकी सुन लो। पौवा पी के मतलब शराब पी के। शराब कैसे बनाई जात? एल्कोहल से बनाई जात, ठीक है। तो पौवा पी के मतलब शराब पी कर, क्या पी कर? शराब आदमी जब पी लेता है, पौवा जब पी लेता है, शराब पीकर चौवा लगाइए, शराब पी करके लगाइए चौवा व छक्का लगाइए। जब चौवा छक्का लगाओगे तो फिर क्या बन जाता है? हेलोफॉर्म बन जाता है। क्या बन जाता है? हेलोफॉर्म बन जाता है। ध्यान रखो, हेलोफॉर्म कब बनता है? हेलोफॉर्म बनता है शराब पी के चौवा छक्का लगाना है, ठीक है, हेलोफॉर्म बन जाएगा। थोड़ी सी ट्रिक याद कर ली, शराब पीकर चौवा छक्का देना है और आपका हेलोफॉर्म बन जाएगा। देखो कैसे इससे याद रहेगा अपन को। देखो शराब मतलब एल्कोहल, तो एल्कोहल का सूत्र लिख लेंगे। शराब माने एल्कोहल, माने ये एल्कोहल की अभिक्रिया ले लिया हमने। एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल शराब बनाने काम आता है? एथिल एल्कोहल। पौवा में कौन सा काम आता है? एथिल एल्कोहल, ठीक। चलो एथिल एल्कोहल ले लिया, प्लस चौवा, चौवा पी करके देना, चौवा देना है, ठीक है, चौवा दे दो। यहाँ देखो लिखा चौवा किसका देना? हेलो माने हेलोजन का, लिख लिया हेलोजन। छक्का किसका देना है? छक्का, छक्का देना है क्षार का। छक्का किसका देना है? क्षार का। क्षार क्या होता है? NaOH, ठीक। देखो यहाँ दो शब्द है, हेलो और फॉर्म। एक हेलो शब्द है और एक फॉर्म शब्द है, ठीक है। तो हमने शराब पीकर चौवा छक्का देना है तब हेलोफॉर्म बनता है। तो शराब मतलब एल्कोहल ले लिया, चौवा, चौवा किसका ले लिया? हेलो का। छक्का काय का देना है? क्षार का। हमें क्रियाधार है, क्रियाधार अभिकर्मक याद हो गए। बनता क्या है? हेलोफॉर्म बनता है। ये तो पहले ही जानते हैं हेलोफॉर्म बनता है। हेलोफॉर्म का सूत्र लिख दो CHX3, CHX3 याद कर लिया, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ फॉर्म, फॉर्म माने फॉर्मेट, फॉर्म माने फॉर्मेट। यहाँ फॉर्मेट और बनता है। कौन सा फॉर्मेट बनता है? सोडियम फॉर्मेट बनता है। सोडियम फॉर्मेट का नाम HCOON। देखो हेलो फॉर्म, हेलो फॉर्म में हेलो फॉर्म तो बनता है, साथ में फॉर्मेट भी बनता है। अब फॉर्मेट का फॉर्मूला होता है HCOON। अब इसे संतुलित कर दो। कैसे करोगे? लॉजिक की सहायता से। देखो कैसे, यहाँ Na कितने हैं? 6 हैं। एक Na अपना यहाँ निकल गया तो कितने Na बचे? 5। तो 5 Na X से क्रिया करके क्या बनाएंगे? 5 NaX, 5 NaX। अब OH भी तो बचे हैं 5, तो 5 HOH भी बनेंगे। 5 HOH लो संतुलित हो गई। 5 NaX तो जल भी 5 HOH बनेंगे। हो गई तैयार रिएक्शन। हिंदी कैसे लिखोगे? देखो जब एथिल अल्कोहल को हेलोजन और क्षार के साथ, हेलोजन और क्षार माने कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं या क्षार भी गर्म करते हैं तो हेलोफॉर्म बनता है।
इस अभिक्रिया को हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। फिर हिंदी सुन लो, जब एथिल अल्कोहल को हैलोजन और क्षार के साथ गर्म करते हैं तो हैलोफॉर्म बनता है। इस अभिक्रिया को हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। अगर हमें हाइड्रोफॉर्म अभिक्रिया करना है तो बस x का मान बदल दो, x की जगह क्या रख दो, i। x की जगह हम i रख दें, जहां x बराबर क्या है, जहां x बराबर i है। तो देखो उदाहरण क्या हो जाएगा इसका, जो हाइड्रोफॉर्म नीचे हो जाएगा C2H5OH प्लस 4I2 प्लस 6NaOH 6NaOH CHI3 प्लस HCOONA प्लस 5NaI प्लस 5HOH 5HOH। ये हो गई, ये आपकी हो गई हैलोफॉर्म और हाइड्रोफॉर्म। ठीक, तो पौवा पी के चौवा छक्का देते रहो। आगे देखो, हैलोफॉर्म और सोडियम फॉर्मेट बनता रहेगा। तीसरी रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कैसे याद रहेगी, हमने क्या, देखो नाम से ही देखो क्या होता है। रिएक्शन को हम कई तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। ये हम केवल कमजोर छात्रों को लेके और होशियार को लेके इसमें सब कवर हो जाएंगे, ठीक है। जल्दी से आपको रिएक्शन याद आ जाएगी, नाम को देखते ही रिएक्शन याद रहेगी। तो देखते हैं, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया में क्या है, सांप दिख रहा है, एमाइड लेना है और ब्रोम लेना है, ठीक है। तो एमाइड का सूत्र क्या होता है, RCONH2 लिख दिया हमने एमाइड, ठीक है, एमाइड, एमाइड लिख दिया। अब इसमें साथ में क्या लिख रहा है, Br2, तो Br2 लिख लिया, ठीक। एमाइड और Br2 लिख लिया, ठीक। तो यहाँ पे तो एमाइड Br2, साथ में एक बात याद रखना, KOH और लेते हैं तो ये एमाइन में बदल जाता है। एमाइड को जब भी हमें एमीन में बदलना होता है, ठीक है, Br2 KOH लेते हैं। ऐसे कह सकते हैं कहीं झगड़ा होने वाला है, ठीक है, तो एक कोई कह रहा है, जब हम जानते हैं लड़ाई हो रही, बरको है पनाह चलवे वालो, तो तुम कह रहे बरको है अम्मी, बरको है, बरको है अम्मी, ट्रिक याद कर लो, बरको है अम्मी माना पनाह पे चल नहीं रहा, बरक गाँव है, बरको है अम्मी, तो बरको है माने बरको है, Br2 प्लस को है माने KOH, अम्मी से एमीन। अब एमीन बनाना है, अम्मी से क्या रहेगो एमीन। अगर हमें जब भी एमीन बनाना होता है तो Br2 KOH अभिकर्मक का उपयोग करते हैं, बरको है अम्मी, तो Br2 KOH एमीन बन जाएगी। एमाइड से तो हमें याद ही था, जैसे एमाइड आए तो एमाइड पे क्या बरको है, तो एमाइड का बदल जाएगा एमीन में। अगर इसे विस्तार से लिखना है तो देखो विस्तार से ऐसे लिखेंगे, RCONH2, RCONH2 प्लस Br2 प्लस KOH। जैसे पूरी इतना भी, जैसे मान इतना भी लिखे तो भी नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये विस्तार है थोड़ा उसका, देखो अब देखो ये क्या हो जाएगा, एमीन में बदल जाएगा, ठीक। जो CO जो होता है आपका, ये CO जो है ध्यान रखना, के साथ K2CO3 बनाता है, K2CO3 है, और जो 2 Br है तो के साथ क्या बनाएगा, 2kBr, 2kBr। तो OH भी तो है, तो जो OH जब 2kBr बनेगा तो 2HOH बनेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ बैलेंस के लिए वहाँ 4k हो रहे हैं, 2kJ हो रहे हैं, 2kJ हो रहे हैं, तो यहाँ कितने लगा देंगे 4k। जो आपकी हो गई विस्तारित रिएक्शन, जो शॉर्ट हो गई जो विस्तारित। तो ध्यान रखना, जब भी हमें एमाइड को एमीन में बदलना है, कार्बन कम करने के लिए, कार्बन कम करने के लिए इस अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। कार्बन कम करने के लिए, कार्बन कम करने के लिए हम इस अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। जब भी एमाइड को एमीन में बदलना है, बरको है अम्मी, पनाह बरक गाँव है, बरको है अम्मी, तो Br2 KOH एमीन बन जाएगी। वो जहां R बराबर का है, R बराबर यहाँ CH3 रख लेंगे, C2H5 लिख लेंगे, C6H5। 3 उदाहरण अपने घरे कर लेना। यहाँ CH3 ले लोगे तो यहाँ भी CH3 जुड़ जाएगा, यहाँ C2H5 ले लोगे तो यहाँ C2H5 जुड़ जाएगा, यहाँ C6H5 ले लोगे तो यहाँ जुड़ जाएगा। इस तरीके से अब आगे उदाहरण कर लें। चलो आगे देखो, तो ये आपकी कितनी रिएक्शन हो गई, आपकी देखो हो गई 3 रिएक्शन। आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दो, कार्बेल एमीन अभिक्रिया, बहुत सुपर लेके आ रहे हैं। कार्बेल एमीन अभिक्रिया, कार्बेल एमीन अभिक्रिया जो आने ही वाली है, कार्बेल एमीन अभिक्रिया। कार्बेल एमीन अभिक्रिया को आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं, आइसोसाइनाइड परीक्षण, आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं, आइसोसाइनाइड परीक्षण। इस अभिक्रिया के क्या उपयोग हैं, इस अभिक्रिया के उपयोग हैं प्राथमिक एमीन के परीक्षण में इसका उपयोग करते हैं, प्राथमिक एमीन के परीक्षण में, क्लोरोफॉर्म के परीक्षण में उपयोग करते हैं, क्लोरोफॉर्म के परीक्षण में,
क्लोरोफॉर्म के परीक्षण में इसका उपयोग करते हैं। और कहाँ करते हैं, इसमें दुर्गंध युक्त पदार्थ बनता है, दुर्गंध युक्त पदार्थ बनता है, दुर्गंध युक्त पदार्थ बनता है। ये तीन बातें ओटी में आ सकती हैं, ध्यान दो। सिद्धांत कैसे इसे पता लगाएंगे, कैसे समीकरण तैयार करेंगे। देखो एमीन तो कह ही रहा है, कार दिख रही है यहाँ, कार, कार से क्या पता लगेगा, यहां से देखो का माने क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास, कहां से याद रखो, क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास, क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास, ये दो अभिकर्मक कैसे याद रखना है, लॉजिक बता दिया हमने। यहां से देखो का बोले तो कास्टिक पोटास, का बोले तो क्लोरोफॉर्म, और एमीन लेना है। एमीन की रिएक्शन है, खुद कह रहा है प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन लेना है। तो तुमने देखा ये हमें पता चल गया क्रियाधार और अभिकर्मक। नेम रिएक्शन में क्या होता है, नेम रिएक्शन आए तुम्हारे दिमाग में बत्ती जल जाए, क्रियाधार क्या है और अभिकर्मक क्या है, तो रिएक्शन तुरंत फास्ट हो जाती है। अगर आपके सामने रिएक्शन आए और आपको पता ना चले तो फिर नहीं हो पाती। उसके लिए हमने ट्रिक बनाई, जैसे हमने कही कार्बोल एमीन आ जाए तो कार से क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास, और एमीन से एमीन। इधर देखो आइसोसाइनाइड बनेगा, इस साइड क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड जानते हैं या अपन नहीं जानते हैं, आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है, RNC। आइसोसाइनाइड को हम पहले ही से जानते हैं, NC होता है आइसोसाइनाइड, तो अपने आप लिख दिया NC, यहाँ अपने आप पता चल गया NC बनेगा। दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड दुर्गंध युक्त पदार्थ, देखो जे धन है जे ऋण है, रिएक्शन कैसे होगी, देखो धन ऋण से, जे ऋण 3 है तो धन भी 3 ले लेंगे, तो जिसका निकल जाएगा 3KCl। जे OH ऋण है, OH का मांगे H, एक H यहाँ से जाएगा 2 H यहाँ से जाएंगे, जे 2 H यहाँ से गए 1 H यहाँ से, तो कहा होगा 3HOH। अब का बचो RNC, तो लिख दी हमने यहाँ RNC, 3KCl और 3HOH, 3KCl 3HOH। अब जैसे कार्बोल एमीन अभिक्रिया याद हो जाती है तो इससे रीमन टीमन रिएक्शन अपने आप याद हो जाती है। कार्बोल एमीन के तुरंत बाद रीमन टीमन याद रखियो, हाल हो जाएगी। रीमन टीमन तुरंत करोगे तो याद हो जाएगी। कार्बोल एमीन अभिक्रिया के तुरंत बाद रीमन टीमन करियो, याद हो जाएगी। क्यों, इसमें भी क्लोरोफॉर्म लिया जाता है, इसमें भी KOH के भैया ले जात NaOH। देखना कितनी सिंपल है, कार्बोल एमीन याद हो गई तो रीमन टीमन याद कर लो। इसमें क्या होता है, क्लोरोफॉर्म इसमें भी होता है, इसमें KOH इनके भैया ले लिए NaOH। बस एक चीज बदल देना, फिनॉल ले लेते हैं यहाँ C6H5OH। जो फिनॉल की अभिक्रिया है बस तो याद करियो, फिनॉल की। रीमन टीमन अभिक्रिया काहे की है, फिनॉल की अभिक्रिया है। अब देखना कैसे रिएक्शन होगी, बिल्कुल क्रिया विधि सेम है, इन दोनों क्रिया विधि सेम है। जैसे ये देखो KCl निकलता था तो इसमें NaCl निकल जाएगा, इन दो को याद करने जल्दी जल्दी याद होगा। जहाँ का निकल जाएगा प्लस, यहाँ देखो इन दोनों को एक साथ याद करने से बहुत जल्दी याद होगा। यहाँ 3KCl निकले थे तो इसमें 3NaCl निकल जाएगा, ठीक है। अब OH को क्या चाहिए, H। अब H इसमें दो ही मिल पाते हैं, एक H यहाँ से मिल पाता है और एक H यहाँ से मिल पाता है, जे वाला H जाता है, दो ही H मिल पाते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है रीमन टीमन में जल के दो ही अणु निकलते हैं। तो अब बचा क्या, C6H4, C6H4, OH नहीं हटता है, OH वहीं जुड़ा रहता है। ध्यान रखना फिनॉल का OH नहीं हटता है। अब बचा क्या, यहाँ पे C बचा था, यहाँ पे HO बचा था। देखो यहाँ का H गया था, ये H गया था, C नहीं गया था तो C बचा, यहाँ एक HO बचा, ये CHO यहाँ जुड़ जाता है। तो ध्यान रखो रीमन टीमन अभिक्रिया में CHO समूह जोड़ते हैं, CHO समूह का जुड़ना ही रीमन टी। फिनॉल में CHO का जुड़ना रीमन टीमन, फिनॉल में CHO का जुड़ना रीमन टीमन। और जिस सैली बन गई, क्या बन गई, सैली से कह रहा है सिल दे, सैलिसिल एल्डिहाइड, नाम याद रहेगा, नाम भूलने का डर है तो याद कर लो। सैली से कह रहा है सिल दे, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड भी आ जाता है कभी कभी परीक्षा में, फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। परीक्षा में ये भी आ जाता है, क्या होता है जब फिनॉल के क्षारीय विलयन को क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करते हैं, फिनॉल के क्षारीय विलयन को क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करते हैं तो ये रीमन टीमन अभिक्रिया 3 तरीके से आती है। पहला तरीका रीमन टीमन अभिक्रिया लिखो तो लिख दो ये, दूसरा तरीका फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड, तीसरा तरीका फिनॉल के क्षारीय विलयन को क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करते हैं। कार्बोल एमीन के भी कई तरीके से पूछे जाते हैं। अब ये तो आपकी हो गई, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कार्बोल एमीन हो गई, रीमन टीमन हो गई, ठीक है, हॉफमैन हो गई, एलोफॉर्म हो गई, डाइआज़ोलीन, ये 5 सुपर रिएक्शन आपकी हो गई। अब आगे बढ़ते, 5 हो गई, इन 5 में गारंटी है 1 या 2 जरूर फंसेंगी। मान लो 5 कर लाई और 1 रिएक्शन फंस गई, बहुत है, 5-5 करते जाओ, 1-1 फंसती जाए,
टेबल बनाते जाओ, आगे देखो। दो दो भी फंस सकती हैं, लेकिन हम गारंटी एक ही की दे रहे हैं। 5 करा दी, अब आगे आओ। सब फंस जाए ये तुम्हारा भाग्य है। कोलबे सिमेट अभिक्रिया ये बहुत आती है। रीमन टीमन अभिक्रिया, कोलबे सिमेट अभिक्रिया एक साथ आ जाती हैं। कोलबे सिमेट अभिक्रिया तो देखो कोलबे सिमेट अभिक्रिया ये कई तरीके से आती है। ये ऐसे भी आती है, देखो फेनॉल से सैलिसिलिक अम्ल, फेनॉल से सैलिसिलिक अम्ल, फेनॉल से सैलिसिलिक अम्ल, फेनॉल से सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। फेनॉल से एस्प्रिन, फेनॉल से एस्प्रिन, एस्प्रिन, ठीक है। और तुम्हारा तीसरा कोलबे सिमेट है। कई तरीके से पूछी जाती है, देखो। तो इसमें क्या है, कोलबे से क्या लगाओगे, कोलबे बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसका अभिकर्मक कैसे आ रहेगा, कोलबे बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया है। कोलबे बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, कोलबे से हमें याद आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कोलबे से क्या याद आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलो ये पहले पद में क्या होता है, फेनॉल को लेते हैं। फेनॉल अम्लीय होता है। फेनॉल, कोलबे सिमेट और रीमन टीमन फेनॉल की अभिक्रिया है, ध्यान रखो। फेनॉल की यही दो रिएक्शन सबसे सुपर हैं, कोलबे सिमेट और रीमन टीमन। तो फेनॉल अम्लीय है तो जो क्षार से क्रिया कर जाता है, फेनॉल अम्लीय होने का क्षार से क्रिया कर जाता है, ठीक है। तो क्षार से क्रिया करेगा तो ये अम्लीय है, फेनॉल अम्लीय होता है, ध्यान रखना, इसीलिए क्षार से क्रिया कर जाता है। तो इसका H, इसका OH क्या निकल जाता है, HOH, और ये बन जाता है सोडियम फेनेट, सोडियम फेनेट, सोडियम फेनेट बन गया, सोडियम फेनेट। कभी कभी अभिक्रिया ऐसे आ जाती है, फेनॉल की बे दो अभिक्रियाएं लिखो जो क्षारीय स्वभाव प्रदर्शित करती हो। क्वेश्चन क्या है, फेनॉल की बे दो अभिक्रियाएं लिखो जो क्षारीय स्वभाव प्रदर्शित करती हो। तो एक अभिक्रिया तो यही लिख दियो, ठीक। एक और है, NaOH की जगह सोडियम खाली ले लियो, तब तो भी सोडियम फेनेट बन जाएगा। सोडियम फेनेट बनाने के दो तरीका है, एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका हम एक और बता दे रहे हैं, ध्यान दियो। एक तरीका और है, फेनॉल पे हम NaOH की क्रिया ना करा के और करके हम Na की अभिक्रिया करा दें, Na की क्रिया करा दें तो भी सोडियम फेनेट बनेगा। सोडियम फेनेट बनाने के दो तरीके हैं, जहाँ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो सोडियम फेनेट बनाने का एक तरीका है NaOH की क्रिया करा दो, दूसरा है Na की क्रिया करा दो, दोनों में सोडियम फेनेट बनता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन और याद हो गया कि फेनॉल के दो ऐसी अभिक्रियाएं बताओ जो अम्लीय स्वभाव को दर्शाती हो। तो एक जे लिख दियो, एक जे लिख दियो, लो आपके 2 अंक मिल जाएंगे यहाँ से। अब दूसरा पद क्या होता है, अब वास्तव में कोलबे सिमेट यहाँ से स्टार्ट होती है, दूसरे पद से। कोलबे सिमेट दूसरे पद से स्टार्ट होती है, ध्यान रखिए। कोलबे सिमेट वास्तव में सोडियम फेनेट की अभिक्रिया है। अगर देखो जहां में क्या है, अगर ये क्वेश्चन आता है फेनॉल से सैलिसिलिक अम्ल, समझियो, तो फिर आप पहले पद से स्टार्ट करोगे। और अगर जे वाला जे फेनॉल से सैलिसिलिक अम्ल नहीं आता है, कोलबे सिमेट आती है, तो दूसरे पद से स्टार्ट करोगे, सीधी सोडियम, सोडियम फेनेट से अभिक्रिया स्टार्ट करोगे। अगर कोलबे सिमेट आती है तो जो हमने निशान लगाया था, कोलबे सिमेट आए तो यहां से करना है। कोलबे सिमेट में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अटैक कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अटैक कराते हैं। देखो कैसे होते हैं रिएक्शन, देखो ये पाई बंद टूटता है, ये ऋण हो जाता है, ये धन हो जाता है। आर्थो कंडीशन पे अटैक होता है यहाँ पे। तो क्या होता है, जे Na धन होने की वजह से यहाँ से निकल के O के पास जाता है, और जे C यहाँ जुड़ जाता है, H ऊपर चला जाता है, जे यहाँ का H ऊपर चला जाता है, Na इधर आ जाता है, CO2 यहाँ जुड़ जाती है। तो ये बन जाता है सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट बन जाता है, सोडियम सैलिसिलेट। ये बन गया सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट पे HCl की क्रिया करा देते हैं, तो JNaJCl क्या निकल जाता है, NaCl, वो हमें बन जाता है सैलिसिलिक अम्ल। तो फेनॉल से देखो तैयार हो गया ना सैलिसिलिक अम्ल। तो अगर फेनॉल से सैलिसिलिक अम्ल आए तो 2 पद लिखना है, कोलबे सिमेट आए तो दूसरा पद लिखना है केवल। और अब एक क्वेश्चन जहाँ में और जो है एस्प्रिन, तो इसमें एक पद और बढ़ा देंगे। जो आपका सैलिसिलिक अम्ल बना है, सैलिसिलिक अम्ल जो बना है, इस पे हम एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया और करा देंगे। देखते जाना क्या करा देंगे, एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया। गौर करना, CH3COCl की अभिक्रिया अगर हम और करा दें इस पे, तो ऊपर का H और इसका Cl क्या निकल जाता है, HCl, और जो एसिटिल ग्रुप ऊपर जुड़ जाता है, सो ये बन जाती है एस्प्रिन। ऊपर जुड़ गई COCH3, ये बन गई एस्प्रिन, एस्प्रिन बन गई। ये देखो, तो एस्प्रिन जानते हैं ज्वरनाशी दवा है, दर्दनाशी भी है, ज्वरनाशी और दर्दनाशी।
तो ये कोल्बे सिमेट रिएक्शन, जहाँ में 3 तरीके से क्वेश्चन आता है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसके, 3 तरीके से क्वेश्चन आता है कोल्बे सिमेट का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कोल्बे सिमेट के बाद अब ये 3 रिएक्शन बहुत ही ज्यादा आती हैं। बुर्ज अभिक्रिया, बुर्ज अभिक्रिया, बुर्ज अभिक्रिया आती है, ठीक है। बुर्ज अभिक्रिया, ठीक है। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया छोड़ो, बुर्ज अभिक्रिया, फेटेक अभिक्रिया ले लो, क्या ले लो, फेटेक अभिक्रिया, फेटेक अभिक्रिया और बुर्ज फेटेक अभिक्रिया, ये भी बहुत आती हैं। बुर्ज फेटेक अभिक्रिया, बुर्ज फेटेक अभिक्रिया, एक 3 रिएक्शन को एक साथ याद कर सकते हो। इसमें ट्रिक है रुखसाना बुक्साना, क्या याद कर ले, रुखसाना बुक्साना ड्राई ईट खाती हैं, तो रुखसाना से याद रहेगा RxNa, रुखसाना। अब बुक्साना माने बेंजीन, बेंजीन बुक्साना, बेंजीन X, रुखसाना बुक्साना, ठीक। रुखसाना से RX, बुक्साना से बेंजीन और X। ड्राई ईट खाती हैं माने ड्राई ईथर, ड्राई ईथर माने शुष्क ईथर, ड्राई ईथर को हिंदी में कहते हैं शुष्क ईथर। ड्राई ईट खाती हैं, लॉजिक क्या है, रुखसाना, रुखसाना बुक्साना ड्राई ईट खाती हैं, रुखसाना बुक्साना ड्राई ईट खाती हैं, ड्राई ईट खाती हैं, ड्राई ईट खाती हैं। रुखसाना से RxNa, बुक्साना से बेंजीन, बेंजीन XNa और ड्राई ईट माने ड्राई ईट है। देखो रुखसाना से RX ले लिया अपन ने, बुक्साना से बेंजीन और हैलाइड ले लिया अपन ने, बेंजीन का हैलाइड ले लिया हमने, ठीक। तो ये रुखसाना हो गई, ये बुक्साना हो गई, ठीक। रुखसाना का मतलब एल्किल हैलाइड, RX एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। बुक्साना माने बेंजीन है, बेंजीन है, ठीक है। ये बेंजीन का हैलाइड है, तो इसे हम कहते हैं हेलो बेंजीन, जी हेलो बेंजीन है, हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन भी कहते हैं इसे। रुखसाना एल्किल हैलाइड है, बुक्साना हेलो बेंजीन है। अब देखो ड्राई ईट खाती है माने इन दोनों में ड्राई ईथर उपस्थित रहता है, ड्राई ईथर उपस्थित रहता है, तो ये X निकल जाता है Na से, 2 Na लेते हैं, 2 अणु लेते हैं यहाँ Na के 2 अणु लेते हैं, तो यहाँ 2NaX निकल जाएगा, R जुड़ जाएगा, R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2NaX, ठीक। यहाँ बेंजीन की 2 रिंगें जुड़ जाती हैं, बेंजीन की जब 2 रिंगें जुड़ जाती हैं, बेंजीन की 2 रिंगें जुड़ जाती हैं, तो इसे कहते हैं हम क्या, डाइफेनिल, डाइफेनिल। और ये क्या हो जाता है, 2NaX निकल जाता है, 2NaX, ठीक। ये एल्केन बन जाता है। तो देखो रुखसाना बुक्साना से 2 याद रहेंगी, बुर्ज अभिक्रिया और फिटिक। बुर्ज में रुखसाना है और बुर्ज फिटिक में बुक्साना है। बुक्साना माने बेंजीन का हैलाइड, रुखसाना माने RX, ठीक है। अब बुर्ज फिटिक आती है। अब जैसे हिंदी बनाने जाके तो हिंदी कैसे बनाओगे, जब एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ, जब एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तब एल्केन बनता है। इस अभिक्रिया को बुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे हेलो बेंजीन को जब सोडियम के साथ शुष्क ईथर में गर्म करते हैं तो डाइफेनिल बनता है। तो इस तरीके से रुखसाना बुक्साना हो गई। अब एक है बुर्ज फिटिक अभिक्रिया, ऐसी तीसरी इसकी बुर्ज फिटिक अभिक्रिया, बुर्ज फिटिक अभिक्रिया, बुर्ज फिटिक अभिक्रिया, बुर्ज फिटिक अभिक्रिया में अब जहाँ बुर्ज भी है फिटिक है, हम जानते बुर्ज में क्या लेते रुखसाना, ठीक है, और फिटिक में क्या लेते बुक्साना माने बेंजीन का हैलाइड, ठीक। तो जहां में दोनों चीजें ले लेते हैं उसमें हमने देखो बुर्ज, इन तीनों में अंतर कैसे समझेंगे, देखो बुर्ज में दोनों एल्किल हैलाइड लिए थे, फिटिक में दोनों हमने बेंजीन के हैलाइड ले लिए थे। इसमें हमने बुर्ज है तो एल्किल हैलाइड और फिटिक है तो बेंजीन का हैलाइड माने हेलो बेंजीन, ठीक है। ये हेलो बेंजीन है, हेलो बेंजीन। बुक्साना को है, हेलो बेंजीन है। तो देखो जे एक्स का एक संग निकल जाएगा Na के साथ। ड्राई ईट, इसमें क्या है, ड्राई ईट खाती है माने ड्राई ईथर, शुष्क ईथर है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन की रिंग से क्या जुड़ जाएगा, बेंजीन की रिंग से R जुड़ जाएगा। जो बेंजीन की रिंग से R जुड़ जाएगा जी 2NaX बाहर हो जाएगा, 2NaX, 2NaX एल्किल बेंजीन बन जाएगी, एल्किल बेंजीन।
एल्किल बेंजीन बन गई, ठीक है। तो ये आपका हो गया ये बुर्ज फिटिक अभिक्रिया। जहाँ में कैसे हिंदी लिखोगे, जब हेलो बेंजीन को एल्किल हैलाइड और सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्किल बेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को बुर्ज फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये रुखसाना बुखसाना से 3 बातें याद रहेंगी। आगे बढ़ो। तो इस प्रकार आपको क्या नेम रिएक्शन कैसे याद करना है, नेम रिएक्शन में आप ट्रिक बनाते जाओ, ट्रिक की सहायता से आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। ट्रिक और टेबल सिस्टम का अच्छे से हम इस्तेमाल करते जाएं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें और नेम रिएक्शन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ में 4 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जिनमें ध्यान देना है आपको, ठीक है। जैसे ये हैलोजनीकरण, ठीक है, नाइट्रीकरण, ठीक है, और फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, ठीक है, सल्फोनीकरण, ये 4 अभिक्रियाएं इकट्ठी आ जाती हैं क्लोरोबेंजीन में। क्या? क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया है। जैसे क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया होती हैं उसी प्रकार हम एनिसॉल में कर सकते हैं ये अभिक्रियाएं। तो यहाँ क्लोरोबेंजीन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं क्लोरोबेंजीन में क्या है, हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, एल्किलीकरण और सल्फोनीकरण, ठीक है। तो देखो इन 4 अभिक्रियाओं को बहुत सरल तरीके से याद कर सकते हैं। क्लोरोबेंजीन में तो यहाँ एक कॉमन बात लिख लेंगे, हम क्लोरोबेंजीन लिख लेंगे। चारों में क्या लिख लेंगे हम? क्लोरोबेंजीन। ये चारों क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हैं तो चारों में हम कॉमन क्या लिख लेंगे? चारों में क्लोरोबेंजीन लिख लेंगे कॉमन, हम लिख लिया चारों में क्लोरोबेंजीन। अब हम काहे की अभिक्रिया कराएंगे? हैलोजनीकरण है तो इसमें हम हैलोजन की अभिक्रिया करा देंगे क्लोरीन की, ठीक। जहाँ में नाइट्रीकरण है तो जहाँ में नाइट्रिक अम्ल की क्रिया करा देंगे, ठीक, सांद्र नाइट्रिक अम्ल की, ठीक। एल्किलीकरण है तो इसमें हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करा देंगे। सल्फोनीकरण है तो जहाँ में सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करा देंगे। बहुत सरल है, ये चारों रिएक्शन बहुत ही सरल हैं। अब ये क्या करते हैं, इसका क्लोरोबेंजीन का मेन गुण होता है आर्थो व पैरादेशिक होता है। तो अटैक आर्थो पैरा पे होगा। आर्थो पैरादेशिक कैसे होगा? देखो आर्थो कंडीशन कौन होती है? जे आर्थो कंडीशन है और जे पैरा कंडीशन है। अटैक पहले आर्थो पे होता है, जो Cl यहाँ अटैक करता है, जी HCl निकल जाता है। तो एक बार जोड़ते हैं आर्थो कंडीशन पे, एक बार कहाँ जोड़ेंगे हम? आर्थो कंडीशन पे Cl, और एक कहाँ जोड़ेंगे? पैरा कंडीशन पे। तो आर्थो पैरा का मिश्रण बनता है, जो अभिक्रिया फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में होती है, ध्यान रखना, ठीक। नाइट्रीकरण की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है, ये याद रखना, ठीक। कैसे होता है भाई? आर्थो कंडीशन पे अटैक होगा पैरा पे, जे OH, जे NO2 यहाँ अटैक करेगा, जे HOH निकल जाएगा। NO2 अटैक करता है, जे जल काणु निकल जाएगा। आर्थो कंडीशन, पहले आर्थो पे जोड़ते हैं फिर पैरा पे जोड़ते हैं। आर्थो पे जोड़ेंगे NO2 फिर पैरा पे जोड़ेंगे NO2, एक बार आर्थो पे एक बार पैरा पे जोड़ते हैं। कोई प्रॉब्लम है? आगे देखो, इसमें भी देखो आर्थो पे अटैक होगा, यहाँ अटैक होगा HX, ठीक। एक बार आर्थो पे जोड़ते हैं एक बार पैरा पे जोड़ते हैं, एक बार आर्थो पे जोड़ते हैं एल्किल, एक बार पैरा पे जोड़ते हैं। ध्यान रखना, एक बार आर्थो और एक बार पैरा पे। बहुत सरल रिएक्शन है, एक बार आर्थो पे रिएक्शन, एक बार पैरा पे। ठीक, जो हो गई फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, जे अल्लाह के कल्लू की उपस्थिति में हो, याद कर लियो AlCl3 Al। अब आ जाए सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में क्या होता है? सल्फोनीकरण में देखो सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया होती है, एक बार आर्थो पे होगी एक बार पैरा पे होगी। जे यहाँ अटैक करेगा, जे इससे क्रिया करके निकल जाएगा। HOH एक बार आर्थो पे और एक बार पैरा पे, ठीक है। एक बार SO3 आर्थो पे जोड़ दो, एक बार पैरा पे जोड़ दो। तो ये 4 अभिक्रियाएं याद हो गई, बिल्कुल सरल हैं, चारों की नहीं है, बिल्कुल सरल है। आर्थो पैरा पे जोड़ते हैं, आर्थो पे एक बार पैरा पे। ये 4 रिएक्शन एक साथ होती हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक है विलियमसन संश्लेषण, बहुत अच्छी रिएक्शन है विलियमसन संश्लेषण।
विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, संश्लेषण अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। और एक है तुम्हारी विलियमसन सतत ईथरीकरण विधि, विलियमसन की सतत ईथरीकरण विधि, सतत ईथरीकरण विधि। विलियमसन की दो अभिक्रिया हैं, एक विलियमसन की सतत ईथरीकरण विधि है, एक विलियमसन संश्लेषण है। तो विलियमसन संश्लेषण में क्या है, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। विलियम का जो सन है रोना आ रहा है, विलियम के सन को रोना आ रहा है, रोना आ रहा है। ये एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, रोना आ रहा है, RONA, RONA। विलियम के सन को क्या आ रहा है, रोना। रोना से हमें क्या याद रहेगी, रोना से हमें याद रहेगी RONA, रोना से याद रहेगी हमें सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, रोना। विलियम के सन को क्या आ रहा है, रोना। तो देखो ये ऋण है, ये धन है, ये एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया है, एल्किल हैलाइड। ईथर बनते हैं इसमें, क्या होता है, बहुत सरल रिएक्शन है, एक्स का एक संग चलो जाएगा Na के साथ, तो ये बन जाएगा ROR, ईथर। बहुत सिंपल है, ईथर बनता है। विलियम का सन जब रोता है, विलियम के सन को जब रोना आता है तो ईथर बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद हो जाएगी। विलियमसन सिंथेसिस जो एल्कोहल की अभिक्रिया है, इसमें क्या होता है, एथिल एल्कोहल पर सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या देता है, H धनायन देता है, HSO4 ऋणायन देता है, जे OH इस H के साथ निकल जाता है, ये बन जाता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्लस H2SO4। दूसरे पद में क्या होता है, दूसरे पद में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट एल्कोहल के दूसरे अणु से क्रिया करती है, तो बन जाता है डाई एथिल ईथर, और सल्फ्यूरिक अम्ल दोबारा से तैयार हो जाता है। तो ये ऐसा लगता है कि ये क्रिया लगातार चल रही होती है, लेकिन वास्तव में क्रिया लगातार नहीं चलती है, ठीक है। विलियमसन की सतत ईथरीकरण विधि है। आगे देखो, और देखो एक होती है गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, एक गाटरमान अभिक्रिया है, एक तुम्हारी गाटरमान की कई अभिक्रिया हैं, ध्यान से देखो। एक गाटरमान है, ठीक है, गाटरमान की कई रिएक्शन है, ध्यान से पढ़ियो। गाटरमान कोच अलग है, गाटरमान एल्डिहाइड अलग है, गाटरमान अलग है। कई बार रिएक्शन एक जैसी दिखाई देती है, इस बात को ध्यान रखिए। देखो जैसे बुर्ज अलग है, फेटिक अलग है, बुर्ज फेटिक अलग है, ऐसे गाटरमान अलग है। गाटरमान और सैंडमेयर को एक साथ याद कर सकते हो, सैंडमेयर अभिक्रिया को, गाटरमान अभिक्रिया को एक साथ याद कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हैं, देखो ऐसे डाल ले, ट्रिक याद कर ले। DC ने कहा गटर में कॉपर पाउडर डाल, गटर में कॉपर पाउडर डाल हकल, कॉपर पाउडर डाल हकल। क्या याद कर लो, DC ने कहा गटर में कॉपर पाउडर डाल हकल। इन दोनों अभिक्रियाओं को एक साथ याद कर सकते हो। DC ने कहा, DC तो हम बता चुके हैं, डाई एजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl, ठीक। DC ने क्या कहा, कॉपर पाउडर डाल हकल, माने कॉपर पाउडर और HCl ले लें तो ये DC बदल जाता है काय में, C6H5Cl में, इसकी N2 निकल जाती है, गंध निकल जाती है। जैसे कॉपर पाउडर डालेंगे N2 निकल जाएगी और DC काय बदल जाएगा, क्लोरोबेंजीन में। ध्यान रखना, क्लोरोबेंजीन बदल जाएगी, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। कई बार आ जाता है गाटरमान का उत्पाद क्या है, कॉपर पाउडर डाल दिया। अब इसमें देखो बिल्कुल सेम जय सैंडमेयर और गाटरमान में क्या अंतर है, इसमें भी DC लेते हैं, बस कॉपर लवण की जगह, मानी कॉपर पाउडर जगह कॉपर का लवण ले लो, कॉपर का लवण ले लें। इन दोनों में क्या अंतर है देख लो। अगर तुम्हें गाटरमान याद हो जाए तो सैंडमेयर अपने आप याद आ जाती है। सैंडमेयर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार आई है एग्जाम में। सैंडमेयर को बोलो अच्छे से याद कर सकते हैं, सैंडमेयर याद रखने के लिए गाटरमान याद रखो। कहा, DC ने कहा गटर में कॉपर पाउडर डाल हकल, ठीक है। तो DC ने कहा गटर में कॉपर पाउडर डाल हकल, तो DC से डाइएजोनियम क्लोराइड, कॉपर पाउडर जैसे अकल ने डाला गंध निकल गई, N2 निकल गई, क्लोरोबेंजीन बदल गया। कॉपर पाउडर की जगह हम कॉपर का लवण ले लें तो क्या बन जाता है, HCl बन जाता है। तो ये इस प्रकार से हमने तुम्हें नेम रिएक्शन कुछ बताई हैं। ऐसी बहुत सारी नेम रिएक्शन ट्रिक की सहायता से पढ़ सकते हो। अगर आपको इस तरीके से नेम रिएक्शन पढ़ना अच्छा लगता है तो बताना, तो इसका दूसरा पार्ट हम फिर आपको लेके आएंगे। फिर हम टेबल बना के एक टेबल सिस्टम से भी तुम्हें बताएंगे। थैंक यू।